वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देकर जिस तरह कुछ ही घंटे के अंदर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उससे एक बार पुनः यह स्पष्ट हुआ कि उनके लिए राजनीतिक मूल्यों मर्यादाओं का कोई महत्व नहीं। अपनी सत्ता बचाने और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने राजद से नाता तोड़कर भाजपा से हाथ मिलाया हो। वह यह काम पहले भी कई बार कर चुके हैं और इस बारे में कहना कठिन है कि वह अंतिम बार पाला बदल रहे हैं। पिछली बार उन्होंने जब भाजपा से नाता तोड़कर राजद से हाथ मिलाया था तो वह अपने इस फैसले के पीछे कोई ठोस कारण नहीं गिना सके थे। इस बार भी वह यह स्पष्ट करने में नाकाम रहे कि फिर से पाला क्यों बदल रहे हैं। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ऐसा लगता है कि वह इससे क्षुब्ध थे कि कांग्रेस ने उन्हें INDIA का संयोजक नहीं बनाया। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि वह विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनकर प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी आगे बढ़ाना चाहते थे। वह इसके पहले भी प्रधानमंत्री पद की अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। कहना कठिन है कि अब वह प्रधानमंत्री पद पाने की अपनी आकांक्षा का परित्याग कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह एक बार फिर पाला बदलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की, उससे उनकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को चोट पहुंचाना तय है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय में मुख्यमंत्री के रूप में सुशासन बाबू की उनकी छवि कमजोर हुई है। इतना ही नहीं, उनका जनाधार भी कम होते हुए दिखा है। इस समय जदयू संख्या बल के मामले में तीसरे नंबर का दल है, लेकिन बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि वह बार बार पाला बदलकर मुख्यमंत्री बनने में सफल रहते हैं। भले ही उनके समर्थक उनकी जय जयकार कर रहे हों, लेकिन बिहार के जनता को उनका इस तरह बार बार पाला बदलना शायद ही रास आए। बिहार की जनता की नज़र में अब वह सुशासन बाबू कम बल्कि पलटू राम की छवि से अधिक लैस हैं। जिस तरह नीतीश कुमार तमाम सवालों से घिरे हैं, उसी तरह कुछ सवाल भाजपा के समक्ष भी हैं। यह ठीक है कि भाजपा ने यह सोचकर नीतीश कुमार का फिर से साथ देना पसंद किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में उसे बिहार में अधिकाधिक सीटें हासिल करने में आसानी होगी। लेकिन यदि नीतीश सरकार अपने कामकाज से राज्य की जनता को संतुष्ट नहीं कर सकी
तो इसका नुकसान भाजपा को भी उठाना पड़ सकता है। जदयू और भाजपा दोनों को ही इन सवालों का जवाब देना भी कठिन होगा कि उनकी ओर से बार बार यह कहने के बाद फिर से हाथ क्यों मिला लिया गया कि अब कभी एक दूसरे का साथ नहीं लिया जाएगा। स्टॉप।